स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैम की गाड़ी है यहाँ पे MG कॉमेट, काफी क्यूट सी कार है और इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस टोटल ये होने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस हम मैम से करेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारी गाड़ियां मैम यूज कर चुकी हैं, वो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैम ये इस गाड़ी के बारे में बताइए, पहले आपने क्यों ही लिया इसको। ओके तो एक्चुअली ये गाड़ी मैं चला रही हूँ पिछले 1 साल से। और बाय प्रोफेशन मेरा नाम डॉक्टर स्वाति नेमा है और मैं ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ पेशे से जी। और अभी हाल फिलहाल मैं सचदेवा पीटी कॉलेज में एज अ फैकल्टी ऑफ जूलॉजी काम कर रही हूँ। अब मेरी समस्या ये थी कि मेरा जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही भीड़ भरे इलाके में आता है। फूल चौक के पास मेरा है ये कोचिंग सेंटर। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कि बहुत हैवी ट्रैफिक में भी मैं इजीली निकाल सकूं। हालांकि इसके पहले मैंने काफी गाड़ियां चलाई हैं, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस पे पड़ी तो बस फिर मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हमने इसका हमने ट्रायल लिया। ट्रायल में हमें ये गाड़ी बहुत पसंद आई और फिर हमने इसे परचेस कर ली। तो मैं करीब 1 साल से ये गाड़ी चला रही हूँ। और भी चीजें इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी चला रखी है। हाँ, इसके पहले मैंने ऑल्टो चलाई। ऑल्टो से मैंने शुरुआत की। फिर मैंने वैगनआर चलाई। वैगनआर के बाद फिर हमने जैज़ खरीदी। और फिर जैज़ के बाद ही हमारी चौथी गाड़ी है। तो मतलब जैज़ चलाने के बाद आपको नहीं लगा कि छोटी सी गाड़ी लेके बस जैज़ चलाने के, देखिए यदि आप कंफर्ट कंपेयर करेंगे जैज़ का कॉमेट से तो ऑब्वियसली जैज़ है, आप उसको नहीं बीट कर सकते कंफर्ट के मामले। गाड़ी चलाते समय जो आपको सीट का कंफर्ट है उसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यदि मुझे मेरे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए छोटी सी गली में जाना है या मुझे पंडरी जाना है शॉपिंग के लिए तो फिर मैं कॉमेट ही उठाऊंगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जो टोटल लेंथ है वो बहुत छोटा है। तो उसकी वजह से आप एक बहुत छोटी सी जगह में भी इसको टर्न कर सकते हैं। प्लस सामने इसका डैशबोर्ड बहुत छोटा है, तो जो साइड से बाइकर्स आते हैं आपको ये डर नहीं लगता कि आप टर्न लोगे तो कोई बाइक से आप हिट कर जाओगे। तो ये कुछ बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैम ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो आप बुकिंग पहले ही करा ली थी या टेस्ट ड्राइव लेने के बाद कराई थी? नहीं, टेस्ट ड्राइव करने के बाद। टेस्ट ड्राइव करने के बाद। और ये कितने में पड़ी थी आपको? ये इसकी कीमत ऑन रोड 10 लाख है। पर चूंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 90,000 की सब्सिडी है गवर्नमेंट की, तो करीब हमें 9 लाख के आसपास ही पड़ी। जिसमें 0 डाउन पेमेंट पे आप इसे उठा सकते हैं। 0 डाउन पेमेंट आपने इसके लिया? नहीं, हमने तो खैर किया कुछ डाउन पेमेंट, पर 0 डाउन पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और मैम ये टॉप वेरिएंट है सबसे टॉप वेरिएंट। हाँ। अच्छा मैम ये बताइए, इसको लेने के पहले आपने और भी कोई शोरूम गए थे या टाटा में भी बहुत सारी ईवीज चल रहे हैं? हाँ, हमने बहुत गाड़ियाँ देखी। वो कैसा लगा? हमने इस रेंज में अगर देखें इस रेंज में भी हमने देखी जी, और इससे अपर रेंज में भी देखी। हम बेसिकली नेक्सन खरीदने गए थे। लेकिन फिर हम देखते देखते जब मेरे चलाने पे बात आई तो हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ी गाड़ी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम एक छोटी गाड़ी लेंगे। अभी और कौन सी गाड़ी है आपके पास? जैज़ है अभी। ओके, मतलब वो पेट्रोल कार है। लॉन्ग रूट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको यूज करते हैं, बाकी सिटी में आपको चलने के लिए ये परफेक्ट है। यस। ओके, तो मैम ये हो गई आपने क्यों लिया इसको। बाकी अगर इसको इंटीरियर की बात करते हैं, इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा था आपको? इंटीरियर बहुत अच्छा है। बाहर से तो ये हमें बहुत छोटी सी दिखती है, टॉय कार जैसी, कॉम्पैक्ट है। लेकिन जैसे आप इसे खोलेंगे अंदर तो इट इज फुल ऑफ स्पेस। और आप डेली इसको चलाती कितने किलोमीटर इसको रन करती हैं? डेली इसकी जो रनिंग है, मतलब मेरी पर्सनल रनिंग 20 किलोमीटर है। और फैमिली की रनिंग ये मान के चलिए 40 किलोमीटर ही एक दिन में चल जाती है। हमने 3 महीने में से मतलब ये अभी तक एक्चुअली 8,000 किलोमीटर चल चुकी है। 6-7 महीने। मतलब कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए। 1000 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से ये ड्राइव हो रही है इसकी सिटी के अंदर ही। तो मैम रेंज की बात करते हैं तो कितना रेंज आपको दे रही है एक चार्जिंग में? फुल चार्ज करने फुल चार्ज में जो क्लेम किया है कंपनी ने वो 230 किलोमीटर है। पर आप ये मान के चलिए 150 से 180 किलोमीटर, क्योंकि आप उसको पूरा एम्प्टी तो नहीं कर सकते ना, आपको उसमें 20-30% बैटरी बचा के रखनी पड़ती है। तो 180 किलोमीटर मान लीजिए आप, 160 से 180। और अगर एक बार हम जब चार्ज करते हैं तो लाइक कितना जो है हमें इसका पे करना पड़ता है? अगर
सबसे अच्छी बात जो इसकी है चार्जिंग में, वैसे तो ये जो चार्जर इंस्टॉल करके जाते हैं एमजी वाले, पर ये नॉर्मल सॉकेट से, जिससे कि हम मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, उस चार्जर से भी ये चार्ज हो जाती है, मतलब उस सॉकेट में भी आप इसका प्लग लगा सकते हैं। और खर्चे की यदि हम बात करें तो ये मान के चलिए 50 पैसा पर किलोमीटर के आसपास इसका चार्जिंग रेट आता है। और ये फुल चार्ज होने में करीब 3-3.5 घंटे लेती है। अच्छा, तो आप डेली चार्ज करती हैं? अब जितना रनिंग है मान के चलिए हर दूसरे तीसरे दिन चार्ज होती है? हाँ, मतलब ये मान के चलिए हर तीसरे दिन चार्ज करनी पड़ती है। कभी भी आपको इस गाड़ी को लेके कुछ भी ऐसा फील नहीं आया, मतलब खुश हैं लेने के बाद? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब अभी तक की ये मेरी बेस्ट कार है सिटी के हिसाब से, टू बी प्रिसाइज, सिटी के हिसाब से ये बेस्ट कार है। बस इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी जो बैटरी है वो इन्होंने नीचे दी है, ठीक है। हालांकि इन्होंने स्पेस अच्छा दिया है, लेकिन जो कि बैटरी नीचे है तो कोई बहुत ऊंचा डिवाइडर है, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, पर बैटरी चूंकि नीचे है इसलिए हमको थोड़ा सा एक वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी ऐसे टायरों में कोई दिक्कत नहीं है। तो और रोड प्रेजेंस, जब आप रोड चलते हैं तो लोगों का क्या एक्सप्रेशन रहता है? कभी आपने ध्यान दिया है? यस, आपको मतलब देना ही पड़ता है ध्यान, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि कार जहां जहां जा रही है लोगों के सिर वहां वहां मुड़ रहे हैं। तो बहुत लोग कहीं भी आपने पार्क करी, 4 लोग आके पूछते हैं कि कैसी है, कितने की ली है, इस तरीके से। और मैम अगर देखिए तो मतलब सबको, आप तो बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं इस कार को लेके जो कि आपको डिसअपॉइंट किया हो, या कुछ चीजें हैं कि और सुधार कर देना चाहिए था एमजी को, ऐसा हाँ, कुछ? 2 चीजें हम कर सकते, मतलब एमजी वाले कर सकते हैं। एक तो पीछे एंट्री के लिए थोड़ा सा एक कंफर्टेबल एंट्री या नीचे एक स्टेप यदि वो दे देते तो ठीक रहता, क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनको नी की प्रॉब्लम है उनको पीछे बैठने में दिक्कत जाती है। तो एक तो ये वो ठीक कर सकते हैं, और दूसरा ये जो स्क्रीन है ना, ये बहुत कभी कभी अकेजनल हैंग होता है। अच्छा, ये हो रहा है? हाँ, ये मतलब ये मान के चलिए कि महीने में 1 आध बार वो हैंग हो जाता है। तो कैसे सही होता है? फिर उसके बाद पूरा गाड़ी स्विच ऑफ करो, गाड़ी ऑन करो, तो फिर उसके बाद ये, मतलब उसमें टाइम लेता है? हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब आप गूगल मैप से कहीं जा रहे हो ना, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट गूगल मैप, और सडनली वो हैंग हो गया, स्टक हो गया, और आपका कोई टर्न छूट गया, वो एक दिक्कत मुझे लगी। इस इशू को हमने रिपोर्ट किया था। अच्छा, तो क्या बोले शोरूम वाले? तो उन्होंने कहा कि जब तक वो आए तब तक वो सही काम कर रहा था। और सर्विस को लेके अगर हम बात करें मैम, तो कैसा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है इसका? सर्विस बहुत अच्छा है। कॉस्ट कितने आते हैं लगभग? अभी तो हमारी फ्री सर्विस चल रही है, तो अभी तो हमने कुछ पे नहीं किया, कुछ भी पे करना ही नहीं है इसमें, सर्विस ही क्या ही करेंगे इलेक्ट्रिक में, लेकिन फिर भी एक बार चेकआउट तो कर ही लेते हैं। ओके, दैट्स ऑल। तो कुल मिला के गाड़ी आपको अच्छी है, आप खुश हैं? और बाकी और क्या, जो हमारे जो अभी देख रहे हैं वीडियोस, जो लेना चाह रहे हैं एमजी कॉमेट को, वो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इट्स अ प्योरली सिटी कार। आप इसको 2 ही रीजन से खरीदें। एक, आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है और घर में कोई दूसरा मेंबर है जो जिसे कार चाहिए है सिटी पर्पस के लिए, देन ओनली इट इज यूजफुल। यदि आप चाहें कि इससे बिलासपुर जाके सेम डे रिटर्न आ जाए तो ये आ तो जाएगी, पर आप पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहेंगे कि ऐसा ना हो कि बैटरी पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। तो इट इज, यदि आपके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल कार है बाहर लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो आप सिटी यूज के लिए इसको खरीद लें, या आपके बच्चा जो है, आपके पास ऑलरेडी एक कार है और आपके बच्चे को कहीं जाना है सिटी यूज के लिए, तो आप उनको ये कार यूज के लिए दे सकते हैं। तो बेसिकली इट इज प्योरली अ फीमेल कार और कार फॉर अ किड, फॉर योर किड। ये इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है पर्टिकुलरली फॉर फीमेल, जो कि बहुत कार ड्राइव करने में शायद थोड़ा सा झिझकती है। इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है, ऑटो होल्ड के साथ में दिया, ऑटो होल्ड के साथ में। तो यदि आपकी कार ऊपर, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, तो आप यदि अपना एक्सीलरेटर और ब्रेक से पैर हटा देंगे तो भी गाड़ी पीछे नहीं ढलकेगी, रिवर्स नहीं जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़े तो ये ऑटो ब्रेक है, तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है और आप इजीली कार आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे मतलब देखने में छोटी है लेकिन फीचर्स इसमें भर भर के हैं, फुल हाईटेक है।
मतलब वर्थ इट है ये मैम? वर्थ इट। लोगों को लगता है 9 लाख की है, महंगी है, छोटी कार है, हम 9 लाख में 10 लाख में टियागो क्यों ना लें, लेकिन व्हेन यू ड्राइव इट देन ओनली यू नो इट। मैम इसके टायर को लेके क्या कुछ इशू आया आपको? क्योंकि टायर इतने छोटे हैं, कई बार क्या होता है कि सिटी में हम चलते हैं तो दिक्कत आ सकती है। आप मुझे बताइए सिटी में आपकी स्पीड कितनी रहती है मैक्सिमम? आप जब आप फुल चौक से गुजर रहे हैं तो आप अपनी कार को कितनी स्पीड पे देखते हैं मैक्सिमम? मैम 20 to 30 के अप्रॉक्स। तो आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। तो बेसिकली सिटी में आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चला पाते, कोशिश करें तो भी नहीं चला पाते, तो उसके हिसाब से टायरों का कोई इशू नहीं। हाँ, अब आप इस कार को लेकर रिंग रोड पे निकल जाइए बिलासपुर जाने के लिए, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं इस गाड़ी में कमियां हैं। तो बेसिकली ये कार उस चीज के लिए बनी ही नहीं। हाँ, और एक और बहुत अच्छी बात इस कार की मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें जो है जो इनका ये जो ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक सिस्टम है, तो इसको ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बैठ के लॉक अनलॉक कर सकते हैं, है ना। जैसे ये कार मेरी, मुझसे ये चाबी खो जाए तो जो मेरे हस्बैंड, यदि वो, मैं रायपुर में हूँ, यदि वो भोपाल में भी बैठे हैं तो वहां से भी वो इसे अनलॉक कर सकते हैं जी। वो आपके फोन से कनेक्ट होगा, फोन से कनेक्ट। फोन में आपको MG का वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आप रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, तो चार्जिंग से रिलेटेड अगर आप बाहर ट्रेवल कर रही है तो बाहर चार्जिंग अवेलेबल है या घर पे केवल चार्ज करके निकलते हैं? ऐसा क्या कोई इशू नहीं आता? नहीं, जैसे मान लीजिए मैं बिलासपुर जा रही हूँ, है ना, मुझे बीच में चार्जिंग की जरूरत है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यू डू नॉट नीड टू सर्च फॉर चार्जिंग स्टेशन। आप जिस ढाबे में रुके खाना खाने के लिए, आप उससे बात कर लो कि भाई मुझे 1 घंटा आपके प्लग की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आई विल पे फॉर इट। तो उसके जो स्विच बोर्ड है उसमें आप अपना जो चार्जर है वो लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ। बाकी कुछ लोगों को मैंने देखा था इसको वाइपर्स के लिए कुछ इशू आ रहे थे, आपको क्या लगता है वाइपर सही काम करते हैं इसके? देखिए, मुझे अभी हार्डली 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है इस कार को चलाते, 1 साल होने वाला है, तो अभी तक मुझे ऐसा ना तो टायर का कोई इशू है ना तो वाइपर का कोई इशू। कुल मिला के मैम ये सारे प्रो ही हैं? हाँ, प्रो ही है, कॉन्स पीछे बैठने वालों के लिए है। That's all. तो ये मैम का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा और इसी पे वीडियो एंड करते हैं और चलते चलते मैम से पूछते हैं कि ओवरऑल इस गाड़ी को लेके 10 में से मैम कितना नंबर आप देना चाहेंगी? मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस पे इस गाड़ी को पर्टिकुलरली फॉर फीमेल 10 में से 8 नंबर दूंगी। 1 नंबर मैंने काटा है ड्राइविंग सीट पे कंफर्ट का। यदि आप इसको बड़ी गाड़ी से कंपेयर करें, इसमें दिया जा सकता था, एड्रेस दिया जा सकता था, मतलब एडजस्टेबल। हाँ, एडजस्टेबल। और इसके अलावा सीट का जो एक कंफर्ट है वो इसमें नहीं है। और दूसरा 1 नंबर मैंने काटा है पीछे जो बैठने वाले लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और ये रहा मैम का ऑनर एक्सपीरियंस इस MG कॉमेट को लेके। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।